दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं आपका दोस्त राजीव और RDUKD चैंपियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, और सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है दिल से कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं चीज़ के बारे में। तो दिनांक 26 नवंबर और 1949 की वो रात हमारे बाबा साहेब जी संविधान लिखकर तैयार करके बैठे थे रात को अपने सोफे पर आराम से। वो मुस्कुरा भी रहे थे और मन ही मन रो भी रहे थे, क्योंकि जो उनके दिल में द्वंद्व मचा था वो वही समझ सकते थे और वही जान सकते थे कि मैं क्यों हंस रहा हूँ और क्यों रो रहा हूँ। उनके पास में शंकर नारायण शास्त्री जी आते हैं। वो बाबा साहेब जी की तरफ देखते हैं और देख कर सोचते हैं ये बाबा साहेब अचानक एक पल में रो रहे हैं, एक पल में हंस रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछ ही लिया, जब उनसे रहा नहीं गया, कि बाबा साहेब आप मन ही मन हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, कारण क्या है। तो बाबा साहेब जी ने उनको जवाब दिया, उनसे बोला कि शास्त्री जी, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जो मैंने अपनी संतानें अपने संघर्ष में खोई हैं, मैं उनके लिए रो रहा हूँ। मेरी 4 संतानें मेरे सामने दुनिया से दूर चली गई, मुझसे दूर चली गई, और मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आज मैंने जो सपना अपने समय में देखा था, जो चीज़ मैंने अपने समय में देखी, मेरे आने वाली पीढ़ी को ना भोगनी पड़े, ना देखनी पड़े, उसके ऊपर जो मैंने सोचा सपना देखा था वो मेरा सपना साकार हो गया है। और यही नहीं, उन्होंने उनको इस चीज़ के बारे में बताया कि जब मैं लंदन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा था, उस दौरान मेरा बेटा बीमार हुआ और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं उन पैसों को उसके ऊपर नहीं लगा सकता था। और उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर मैं उसका इलाज कराता तो जो पढ़ाई मैंने करनी थी मैं उसको नहीं कर पाता। जो आज मैंने सपना अपना साकार किया अपने समाज के लिए, वो सपना मैं कभी साकार नहीं कर पाता। उन्होंने खुद बताया कि मेरा बेटा राजरत्न अंबेडकर मेरी छाती से लगा हुआ था जब मुझे लंदन जाना था पढ़ाई के लिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वकालत पढ़ाई करने। लेकिन मैं अपने बेटे को छाती से लगाए हुए था, लेकिन कुछ पल में देखा मेरा बेटा मेरे पास नहीं था, दुनिया से बहुत दूर जा चुका था। शरीर मेरे पास था, लेकिन शरीर से आत्मा निकल चुकी थी। उनकी पत्नी रमाबाई के बारे में बताया कि वो भी निराश थी। उनको पता था कि मेरे पति की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उसका इलाज करवा पाते, वो मेरी सिचुएशन को समझती थी। यही नहीं, कुछ पल के बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उनके बेटे को जब लोगों ने मृत पाया, उनके सीने से लगे हुए देखा, तो उन्होंने बताया कि जब लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा बेटा अब दाह संस्कार के लिए लेकर जाना है, कफन के लिए, दफन के लिए, कपड़े के लिए पैसे दे दीजिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो उनकी पत्नी रमाबाई जी ने अपनी साड़ी का जो पल्लू था उसको फाड़कर अपने बेटे को कफन के रूप में दिया। इतनी महान आत्मा ने इतना कुछ किया। और ये नहीं, बाबा साहेब जी ने जो भी किया, आज हम जो एक अच्छे ओहदे पर बैठे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कोट पैंट टाई जो भी हम पहनकर निकलते हैं, यह सब किसके, हमारे बाबा साहेब जी की बदौलत है। अगर उन्होंने संघर्ष न किया होता तो आज हम जिस ओहदे पर बैठे हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जो मैंने चीज़ें सही है वो और कोई सही है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने बताया कि मेरी रमाबाई घरों में झूठे बर्तन मांजती थी, तब जाकर मेरे परिवार का पालन पोषण करती थी। ठीक है, और यही नहीं, जब उनके बेटे को दाह संस्कार के लिए लेकर जाने लगे लोग, तो उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी आंगन में। तो वो बाबा साहेब कोट पैंट पहनकर जब बाहर आए तो लोग उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे कि इसका बेटा, तो उनको भी बोला कि तुम्हारा बेटा मरा पड़ा है और तुम कोट पैंट पहनकर सूट बूट में निकल रहे हो। तो बाबा साहेब जी का एक ही जवाब था, ये मेरा बेटा मरा पड़ा, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे भली भांति तरीके से समझता हूँ, लेकिन मुझे लंदन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आज चला गया, ये तो मेरा एक बेटा राजरत्न था, अगर आज मैं वहाँ ना गया पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे ऐसे ही कई राजरत्न ऐसे ही पैदा होंगे जो मजबूर होंगे। और अगर मैं वहाँ जाऊँगा
तो मेरे आने वाले करोड़ों राजरत्न ऐसे भी होंगे जो सूट बूट कोट पैंट टाई पहनकर एक अच्छे ओहदे पर बैठे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे। ऐसे थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनके बारे में कुछ लोगों की धारणाएं कुछ अलग होती हैं कि बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया। और मैं देखिए उन लड़कियों को और लड़कों को भी बता देना चाहता हूँ जो कहते हैं कि बाबा साहेब को हम नहीं जानते, वो कौन है, उसने संविधान गलत लिखा, पेस्ट करके लिखा, वैसा वगैरह वगैरह। मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि और लड़कियों और लड़कों, आज आप लोग जिस ओहदे पर जिस मकाम पर बैठे हो ना, वो बाबा साहेब की बदौलत ही है, ठीक है। तो अपने बाबा साहेब के एहसान को कभी मत भूलना, क्योंकि उन्होंने जो सपना हम लोगों को लेकर, अपने बेटे को लेकर देखा था ना, वो हम लोगों को और आप लोगों को साकार करना है। वो भी नहीं, वो देखिए इतने पढ़े लिखे अच्छे इंसान थे, अच्छी डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां, मामूली बात नहीं होती 32 डिग्री हासिल करना, ठीक है। 32 डिग्री हासिल करने के बाद वो भी चाहते थे एक अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में। उन्होंने ये सोचा अगर आज मैं नौकरी कर लूँगा तो मैं सिर्फ एक जगह बैठा रह जाऊँगा, लेकिन संघर्ष करूँगा अपने समाज के लिए, जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो और कोई नहीं कर पाएगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वकालत की और बैरिस्टर बने। और यही नहीं, भारत के लिए एक ऐसा मजबूत संविधान लिखा जो पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है। आज बहुत से लोग हमें कहते हैं कि तुझे कुछ भी छोटी मोटी लड़ाई हो, ज़मीन जायदाद के किसी के साथ कोई पंगा हो, वो किसका सहारा लेते हैं? कानून का, कि चल तेरे को तो कोर्ट में देख लूँगा, तेरे को वहाँ देख लूँगा। तो कोर्ट कचहरी कानून, इनके अंदर जितनी भी अनुच्छेद अनुसूचियाँ या जितने भी कानून या जितनी भी सजाएं लिखी हैं, संविधान की बदौलत वो बाबा साहेब के द्वारा ही लिखी गई हैं कि किस केस के लिए क्या सज़ा बनती है और किस जुर्म के लिए क्या प्रावधान है और क्या नहीं है। ये सब संविधान के बदौलत ही उसमें लिखा गया है। तो दोस्तों मैं देखिए यही कहना चाहता था, सब कुछ भूल जाना लेकिन अपने बाबा साहेब के एहसान को कभी मत भूलना जो उन्होंने हमारे ऊपर किए हैं। अरे जो चीज़ें उन्होंने सही हैं वो आज हम अपने टाइम में अगर सह लेंगे ना, तो मुश्किल से 2 या 4 दिन के बाद ज़िंदगी को त्याग देंगे कि हाँ यार ये अपने बस की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने तो इतना कुछ सहा है। 4 संतानें जिस इंसान ने गंवाई हों, उसके दिल को पूछ के देखो, 4 संतानें होना कितने बड़े दुख की बात होती है। आज हम देख लो, हमारा तो अगर छोटा बच्चा घर के अंदर है ना, उसको ज़रा सा पेट में दर्द भी हो जाए ना, हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भागते हैं उसको लेकर तुरंत। लेकिन बाबा साहेब जी तो ऐसे मानते हैं, हमारे समाज के लिए, हमारी स्थिति को सुधारने के लिए अपनी औलादों तक को न्यौछावर कर दिया। पैसा उनके पास भी था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपने बेटे के ऊपर पैसा लगा दूं। लगा सकते थे वो भी, लेकिन उन्होंने अपने समाज की और हमारी भलाई के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ ये देखा कि मेरा समाज उजागर होगा, उसका एक अच्छा भविष्य बनेगा, इसलिए उन्होंने अपनी 4 संतानें गंवा दी, यहाँ तक कि अपने परिवार को, अपनी पत्नी तक को गंवा दिया। तो ऐसे महान विचार उनके थे और ऐसी महान आत्मा थे वो। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको मैं समझता हूँ समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। मेरा यही चैनल है और आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मुझे पता है बहुत लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में कतराते हैं। छोटा चैनल है ना, इसलिए शायद लोग कतराते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन हाँ अपने समाज से और बाबा साहेब से जुड़ी जानकारियाँ मैं इसमें हर रोज़ अपडेट करता रहता हूँ और आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करके अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी।